अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ मिसबा सुहेल। और बच्चे आज हम चैप्टर नंबर 1 का क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज का नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करें, ताकि अब मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले जो है वो मिल जाए। ठीक है बच्चे, आज हमने गैसेस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि जो मेरा पहला लेक्चर था, जो कि हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज होता क्या है, इसमें क्या होता है, वो आप लाजमी चेक कर लीजिएगा कि जिन्होंने नहीं चेक किया हुआ। उसमें हमने पढ़ा था कि एक गैस जो है वो बॉडी के इनसाइड जाती है, दूसरी गैस जो है वो बॉडी से रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज। मीन के हम इसमें रिस्पायरेशन पढ़ा था और फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, ब्रीथिंग का प्रोसेस हमने इसमें पढ़ा था। फिर हमने जो है वो डिफरेंस किया था कि रिस्पायरेशन में और ब्रीथिंग में जो है वो क्या डिफरेंस है। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जो है वो जाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बॉडी से बाहर रिलीज होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट जो है नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई एक यानी कि प्रॉपर जो है वो फंक्शन यहाँ पे जो कह सकते हैं सिस्टम, प्रॉपर जो है वो सिस्टम नहीं होता। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनके अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए आपको पता है कि नेजल कैविटी यानी कि हमारा जो सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो सारा इसमें जो है वो होता है। ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं इनमें कोई प्रॉपर जो है वो इसका सिस्टम नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं इनके इसमें हम देखते हैं इसमें गैसेस जो है वो एक्सचेंज किस तरह से जो है वो होती हैं। ठीक है। तो बच्चे, जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस पौधों में होता है वो इस तरह से है कि पौधों के जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे जो है वो पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है। इस तरह के यानी कि छोटे छोटे जो है वो सुराख बने होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं इनके लीव्स की लोअर साइड्स में। ठीक है। जो क्या होते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। जैसे कि अगर हम इसकी जो है वो प्लांट्स के लीव्स की डायग्राम बनाएं। ठीक है। प्लांट्स, आपको पता है कि इसकी जो कितनी लेयर्स होती हैं, अपर एपिडर्मिस होती है और लोअर एपिडर्मिस होती है, और दरमियान में इसकी क्या होती है, मेसोफिल। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ये इसकी आ गई अपर एपिडर्मिस। ठीक है। इस चीज को हम क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मिस। और फिर यहाँ पे जो मिडल वाली साइड पे कौन सी चीज है, मेसोफिल। ठीक है, मेसोफिल। ठीक है। और लास्ट पे फिर इसकी आ जाएगी लोअर एपिडर्मिस। ठीक है। कौन सी चीज है, लोअर एपिडर्मिस। अब यहाँ पे बच्चों देखो, इसकी लोअर एपिडर्मिस में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो है वो सुराख होते हैं, यानी कि पोर्स होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इस पोर को हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। ठीक है। स्टोमेटा होते हैं। आपको समझ आ गई कि लीव, ये हम समझ लो कि ये एक जो है वो लीव का स्ट्रक्चर है। लीव्स की कितनी लेयर्स होती हैं, 3। ठीक है। सबसे फर्स्ट वाली को क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। और जो उसकी मिडिल वाली लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, मेसोफिल। ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे जो है वो पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है। और आपको पता है कि जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के दोनों तरफ जो है वो ये जो बीन साइड जो यानी कि स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉड सेल। आपको पता ही है कि स्टोमेटा को गॉड सेल ने जो है वो कवर किया होता है। ठीक है। गॉड सेल की एक्टिविटी से ही स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है।
तो बच्चे यहाँ पे हमने ये देख लिया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसमें जो है वो ये सारा जो मिडल वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल। तो अब हम बच्चे ये पढ़ रहे थे कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो प्लांट में किस तरह से होता है। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। समझ आ गई, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। आपको पता है कि जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं इनमें ही जो है वो फूड जो है वो प्रिपेयर की जाती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। जिसको यानी कि जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं वो कहाँ पे होता है, लीव्स के अंदर, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि स्टोमेटा के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो लीव्स के अंदर जाती है, ठीक है। और अंदर से जो ऑक्सीजन गैस होती है वो स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर आती है। मीन के ये जो स्टोमेटा है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अंदर जाएगी, ठीक है। और अंदर से जो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ से बाहर आएगी। समझ आ गई इस चीज की, ठीक है। अंदर से ऑक्सीजन गैस बाहर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोमेटा के थ्रू जो है वो लीव्स के अंदर जाएगी, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू हुई, स्टोमेटा के थ्रू हुई, ठीक है। और बच्चे मैं आपको ये भी बता दूं, समझ आ गई बच्चों, हमने क्या कहा कि प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू ही जो गैसेस हैं वो इसके अंदर जाती हैं और स्टोमेटा के थ्रू ही अंदर वाली गैसेस जो है वो बाहर आती हैं, ठीक है। गैसेस जो है वो एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स के लीव्स की लोअर एपिडर्मिस के अंदर जो है वो ये मौजूद होते हैं, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो साथ में बच्चे हम यहाँ पे हम इसके साथ साथ हम ये पढ़ते हैं कि जो मेसोफिल्स होते हैं, मेसोफिल जो सेल होते हैं इनके अंदर बिल्कुल यहाँ पे कैविटी पाई जाती है, यानी कि स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं एयर स्पेस, ठीक है। ये जो चीज जो कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं, एयर स्पेस, ठीक है। एयर स्पेसिस यानी कि छोटी छोटी यानी कि यहाँ पे जो है वो स्पेसिस होती हैं एयर के लिए, इसको हम बोलते हैं एयर स्पेस। और ये कहाँ पे होती हैं, मेसोफिल के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हम प्रोसेस इसका हम ये देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं इनको डे टाइम में जो है वो इनके 2 कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, ठीक। प्लांट्स को डे टाइम में जो है वो कितनी कंडीशन फेस करनी पड़ती हैं, 2 कंडीशन, ठीक है। क्योंकि वो डे टाइम में क्या क्या प्रोसेस हो रहा होता है। नंबर 1, डे टाइम में प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मीन कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को यूज करके जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और नंबर 2 कि वो साथ साथ जो है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी कर रहे होते हैं। समझ आ गई इस चीज की, यानी कि जो डे टाइम में जो प्लांट्स होते हैं उनको 2 कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है, फोटोसिंथेसिस मीन, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ जो है वो डे टाइम हो सकता है। वो क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो है वो सनलाइट चाहिए, ठीक है। जाहिर है सनलाइट तो किस टाइम ही है, डे टाइम। तो डे टाइम में वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर रहे होते हैं। और रिस्पायरेशन का प्रोसेस कौन सा होता है, मतलब कि वो जो फोटोसिंथेसिस में अपनी फूड प्रिपेयर कर लेते हैं उस फूड से जाहिर है उन्होंने अब जो है वो एटीपी जो है वो भी प्रोड्यूस करनी है। उनको एटीपी चाहिए, उनको डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज चाहिए, एटीपी। और एटीपी वो कौन से प्रोसेस से लेंगे, रिस्पायरेशन के थ्रू, ठीक है। तो डे टाइम में प्लांट जो है वो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो दोनों प्रोसेस जो है वो कर रहे होते हैं, यानी कि उनको 2 कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ रही होती हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस की कंडीशन में इसमें क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपने लीव्स के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करने के लिए उनको क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो कहाँ से लेंगे, इन्वायरमेंट से। और किसके थ्रू लेंगे, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लीव्स के अंदर जाएगी। और वाटर आपको पता है कि उनकी रूट्स के थ्रू जो है वो ऑब्जॉर्ब होता है और वो जो यानी कि वो प्लांट की बॉडी में मौजूद है, ठीक है। इस वाटर को यूज करेंगे और फिर जो है वो आ गई सनलाइट, ठीक है। यानी कि वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे। सनलाइट कैसे ऑब्जॉर्ब करेंगे, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू जो है वो लीव सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। और फिर आपको पता है कि मेसोफिल जो है उसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ठीक है। और
ये जो क्लोरोफिल है ये प्लांट के अंदर मौजूद होगा। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके और वाटर को यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करके जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे। वो क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज प्रिपेयर हो गई और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी जो है वो रिलीज होगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन अभी बता रही हूँ कि प्लांट्स ने डे टाइम जो है वो 2 कंडीशन को फेस करना पड़ता है। पहले आ जाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में उन्होंने कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ की हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि वो फर्स्ट वाली कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो यूज़ करते हैं यानी कि इनसाइड लेके जाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कंडीशन देखते हैं रिस्पायरेशन। अब जो रिस्पायरेशन कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है? इसमें अब प्लांट ने फूड की ब्रेक डाउन करनी है और ब्रेक डाउन करके वहाँ से एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करनी है। अब जो उनको फूड मिल गई, फूड किसकी फॉर्म में मिलती है? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, ये उनके पास वो फूड है वो मौजूद है। ठीक है, अब वो इस फूड की क्या करेंगे? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन करने के लिए उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि अब प्लांट को जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। पहले उन्होंने क्या किया था? ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर दिया। अब प्लांट क्या करेंगे? फूड की यानी कि ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन को बाहर से जो है वो अंदर लेके आएंगे। फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो इस ग्लूकोज की क्या करेंगे? ब्रेक डाउन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और फिर यहाँ से हमें क्या चीज़ मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वाटर बनेगा और साथ में यहाँ पे एटीपी का मालिक्यूल जो है वो बन जाता है। यानी कि अब प्लांट को यहाँ से जो है वो एनर्जी मिल जाती है। तो हो गए यहाँ 2 कंडीशन, यानी कि प्लांट जो है वो डे टाइम में 2 कंडीशन फेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं। अब वही वाली ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं वो उसी रिलीज की हुई ऑक्सीजन को वो किस में यूज कर लेते हैं? रिस्पायरेशन में। ठीक है, और रिस्पायरेशन में जो कौन सी यानी कि गैस को रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। अब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहे हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो किस में यूज कर लेंगे? फोटोसिंथेसिस में। समझ आ गई इस चीज की? यानी कि अब यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनको चाहिए और वो कहाँ से लेते हैं? रिस्पायरेशन से। ठीक है, रिस्पायरेशन से जो वो रिलीज करते हैं उसी को वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहे हैं वो उसी को रिस्पायरेशन में यूज कर लेते हैं। समझ आ गई इस चीज की? लेकिन लेकिन बच्चों ये तो था डे टाइम में, लेकिन अब अगर हम रात की बात करते हैं तो रात में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रात को सनलाइट नहीं है। रात में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोसेस होगा? रिस्पायरेशन का। तो फिर रात के टाइम वो ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं इन्वायरमेंट में से, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में से वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करेंगे प्लांट। ठीक है, अपने स्टोमेटा के थ्रू, और फिर स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब बच्चे नाइट के टाइम क्या हो गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ पे एक वेस्ट मटेरियल बन गया, क्योंकि इसको यूज करने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रात के टाइम नहीं हो रहा होता। तो रात के टाइम फिर वो प्लांट्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में से यूज कर लेते हैं, यानी कि इसको स्टोमेटा के थ्रू जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में एंडिंग प्रोसेस पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं। और ये प्रोसेस सारा किसके थ्रू हो रहा होता है? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू ही वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करते हैं और स्टोमेटा के थ्रू ही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं। लेकिन बच्चे हम यहाँ पे ये बात करें कि जो यानी कि ऐसे जो स्टेम्स होती हैं, यानी कि जो वुडी स्टेम्स होती हैं,
हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वुडी स्टेम्स होती हैं, थोड़ी हार्ड स्टेम होती हैं, उनके ऊपर उनके बाहर वाली साइड पे एक यानी कि बार्क की लेयर होती है, ठीक है, यानी कि बार्क होती है, यानी कि उनके ऊपर छाल होती है। अब यानी कि वुडी स्टेम जो है वो कवर्ड होती हैं। वहां पे जो स्टोमेटा है वो हम क्या क्या करेंगे कि वहां से, तो बच्चे जो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा जो बड़े यानी कि जो प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बार के साथ जो है वो कवर्ड होती हैं, तो वहाँ पे तो स्टोमेटा जो है वो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वो गैसेस किस तरह से रिलीज करेंगे, किस तरह से ऑब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस वहाँ पे कैसे होगा। तो वहाँ पे उनकी बार्क के अंदर बच्चे छोटे छोटे जो है वो सेल्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सुराख होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल, ठीक है। लेंटिसेल और स्टोमेटा दोनों में डिफरेंस है। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? प्लांट की जो इनके जो लीव्स है उनकी लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। लेकिन फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि लेंटिसेल क्या होते हैं? लेंटिसेल जो है वो यानी कि जो वुडी प्लांट है, यानी कि जिनकी जो स्टेम होती है वो यानी कि बार के साथ कवर्ड होती है, वहां पे एक स्पेसिफिक जो है वो पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं लेंटिसेल। तो फिर उनमें जो यानी कि गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो लेंटिसेल के थ्रू जो है वो हो जाता है। और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में जो है वो कवर्ड होती हैं, यानी कि सॉइल के अंदर होती हैं। तो सॉइल के थ्रू यानी कि वो अपनी रूट्स के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि रूट से सॉइल से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देते हैं और सॉइल से ही वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और साथ में सॉइल में ही अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको रिलीज भी कर देते हैं। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को ये जो गैसेस एक्सचेंज का जो टॉपिक है जो हमने आज पढ़ा है, गैस एक्सचेंज इन प्लांट, ये आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं उनके अंदर गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू, और साथ में हमने पढ़ा कि वो जो हर्ब्स होती हैं, शब्द यानी कि जो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें रूट्स के थ्रू जो है वो गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको जो है वो सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है हम यहाँ पे जो है वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपनी यानी कि गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन में हम जो है वो इसको पढ़ेंगे, और मैं जल्दी जो है वो इसको अपलोड करूँगी। थैंक यू।